एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करने वाले हैं और वो संस्कृत का उपसर्ग लाने का यह कारण है कि जिनका संस्कृत नहीं है वो कैसे समझेंगे कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो 22 तो होते हैं, ये एक संख्या तो रट लेंगे, लेकिन जो संस्कृत के रूप में पढ़े हैं वो तो पढ़ेंगे प्रपरा अनु अपने दुर्भी आगे इस क्रम में रट लेते हैं। लेकिन जिनका संस्कृत नहीं रहा है उनके लिए हम एक सीक्वेंस में लाए हैं। वो सीक्वेंस ऐसा है कि हम पहले स्वरों को इकट्ठा किए हैं, फिर उसी को बढ़ते क्रम में व्यंजन से लेकर समाप्त कर दिए हैं। रटने में बड़ा आसान रहेगा। वो ये काम कहाँ करेगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग क्या है, कैसे है, उसकी बात आज नहीं करेंगे। आज मैं केवल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो याद कर लीजिए, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उन उपसर्गों की संख्या 22 है। तो पहली चीज तो याद होनी चाहिए, अगर पूछा जाए संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं तो वो 22 हैं। अब 22 में भी दो चीज याद रखिए, ये खैर पूछेगा नहीं लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनका अगर हम बंटवारा किए हैं, ये आपके रटने के लिए किया गया है, समझने के लिए। 12 और 10 का बंटवारा है, मतलब पहले स्वर और फिर 12 व्यंजन, इनकी टोटल संख्या 22 होती है। वो कैसे होती है, अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम स्वरों को इकट्ठा किए हैं। देखिए कैसे, अति, उसके बाद बारी आती है अधि, दूसरा उपसर्ग देखिए सब अ से आ रहा है, अति अधि अनु। उसके बाद देखिए क्या आएगा, जो जिस क्रम में उनको मैं एक साथ ले रहा हूं, अति अधि अनु, मैंने त वर्ग को इकट्ठा कर दिया गया। उसके बाद देखिए क्या आएगा, अप अपि, अप और अपि, ह्रस्व ई रहेगा, दीर्घ नहीं है, अप अपि। उसके बाद देखिए क्या आएगा, अति अधि अनु अप अपि। उसके बाद देखिए अभि अव आंग। अब देखते हैं ये कितने हो रहे हैं, चलिए गिनती कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों में एक चीज आप देखेंगे कि सबको हमने स्वरों के सीक्वेंस में रखा है, मतलब वो सब देखिए आ से प्रारंभ होने वाले देखिए 7 हैं और आ मतलब दीर्घ आ से 1 है, तो 8 हो गया। और देखिए बताए हैं 10 होते हैं। अब दो और हैं, एक उत है और एक उप है। यहां तक उपसर्गों की संख्या 10 हो गई। अब इसमें क्या ध्यान देना है, हम यही बताते हुए चल रहे हैं। ध्यान यह देना है कि जब भी आपको संस्कृत के उपसर्ग पूछा जाए, ये संस्कृत की हम बात आज कर रहे हैं और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, तो उनमें स्वर से केवल 10 आते हैं। और उसमें भी क्या है कि हलंत, जिसको हल वर्ण कहते हैं, हलंत कहते हैं, उसमें केवल 2 स्थानों पर लगा है। वो विशेष है कि अगर कहीं आपको विकल्प में पूछ दिया निम्नलिखित में से ये उपसर्ग है नहीं है, ये उपसर्ग है ये नहीं है, तो अगर स्वर से शुरू होने वाले उपसर्ग रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा उसमें केवल 2 स्थानों पर ही आपको हल मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा उसको हम दिखा दे रहे हैं। एक यहाँ पर मिलेगा उत में और यहाँ एक आंग में, और कहीं भी उपसर्ग में अगर आपको हलंत दिया रहेगा तो आप उस विकल्प को एक सिरे से नकार कर आगे बढ़ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं किसमें, जो व्यंजन से आते हैं। देखिए व्यंजनों से हम शुरू कर रहे हैं, यहीं से 2 जगह हलंत है, कहाँ दिखा दिए हम। अब आगे चल रहे हैं, अब इसको मिटाया जा रहा है चूंकि एक क्रम में हमको लेके आना है 22 में, तो चलिए अब उसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए सब व्यंजन से आएंगे। दुर दुष, देखिए दोनों जगह हलंत है, दुर दुष। उसके बाद देखिए अगला जो क्रम आएगा नि निर निश, ये क्रम है। अभी हम बताएंगे याद कैसे होगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहीं से व्यंजन शुरू हो गया, दुर दुष नि निर निश। उसके बाद देखिए क्या आएगा, परा परि। उसके बाद प्र प्रति। उसके बाद लास्ट में आएगा देखिए वि शम और शु। ये आपके 22 उपसर्ग तैयार हैं संस्कृत के। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। अब गिन लिया जाए कैसे कैसे। देखिए अब यहाँ से हम लोग गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये देखिए 22 उपसर्ग हैं। फिर से इसको हम लिख रहे हैं, देखिए कैसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी अ से जो प्रारंभ हो रहे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। अ सो प्रारंभ कर रहे हैं, देखिए पहला अति, उसके बाद अधि, आधि, उसके बाद अनु, अति अधि अनु। आप एक क्रम में इसको रटेंगे, अति अधि अनु। उसके बाद देखिए क्या आएगा, अप, अपि, ये इसको एक बार बोलना है। उसके बाद देखिए अभी अ से और आएंगे, कौन कौन, एक आएगा अभि, उसके बाद अब, उसके बाद आम। अब इसमें भी देखिए केवल एक आ से आया है, मतलब मतलब हम जिसको आ से आम बोलते हैं उससे आया है। बाकी ये गिन लीजिएगा 7 है, 7 1 8 की संख्या पूरी हो गई। अब उसके बाद जो अगला क्रम आएगा देखिए, ये उ से एक है उत और दूसरा है उप। इसके अलावा कोई भी हमारा स्वर से प्रारंभ होने वाला उपसर्ग नहीं है। और उसमें भी बात किए थे कि 2 जगह हलंत है, वो हमेशा याद रहे, एक आंग में और एक उत में। इसके अलावा कहीं भी हलंत नहीं रहेगा। अब बात कर रहे हैं आप किसमें, उपसर्ग की बात कर रहे हैं, कौन सा, जो व्यंजन से प्रारंभ होंगे। देखिए दुर, दुष, उसके बाद फिर देखिए दुर दुष के बाद आएगा नी, सब व्यंजन से आ रहे हैं, नी, निर, निश। ये एक क्रम में आपको एक ही बार में रखना है। अब लास्ट में देखिए आएगा परा, परि, प्र, प्रति। उसके बाद देखिए जो अंतिम कड़ी में आएगा वे, शम, शो। 22 हो गए। ध्यान देने वाली बात कैसे देखिए रटेंगे, फिर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे। ये उनके लिए है जिनकी संस्कृत नहीं है, वो निश्चिंत होकर याद करें। ये काम संधियों में लगेगा, संधियों को मैं बीच में रोका हूं क्योंकि आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो संधियों की पहचान आराम से कर लेंगे और कौन सा शब्द है वो अपने आप ढूंढ लेंगे। तो संधियों में समास में कहीं कहीं काम लगेगा और कहीं कहीं इनका काम लगेगा। हम शब्दों को जब बनाएंगे कि कौन से विलोम शब्द हैं, कौन से विपरीत हैं, कहाँ पर कौन प्रत्यय लगा है, कौन उपसर्ग लगा है, वो छटने छटाने में बड़ा काम आएगा, हिंदी में बड़ा काम करेगा। तो चलिए देखिए हम लोग गिनते हैं। अति अधि अनु, अति अधि अनु, अति अधि अनु, अप, अपि, अभि, अव, आंग। अगर इसको आप इस क्रम में याद करें, अभिनव आंग, तो अन्नव तो होगा नहीं, तो याद कर लीजिए अब है अभि अव आंग, अभिनव आंग से याद करिएगा अभि अव आंग। तो अति अधि अनु, अप, अपि, अभि अव आंग। उसके बाद देखिए क्या है, उत, उप, 2 खंड में। फिर दुर, दुष, नी, निर्निश, परा, परि, प्र, प्रति, विषमसु, विषमसु। तो अति अधि अनु, अप, अपि, अभि अव आंग, उत, उप, दुर, दुष, नी, निर, नी, निर्निश, परा, परि, प्र, प्रति, विषम, शु। तो कहाँ कहाँ हलंत है ये याद करिए कि 2 स्थानों पर जो स्वर से प्रारंभ होते हैं इनमें है, और 5 स्थानों पर जो व्यंजन से आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ, ये दोनों एक साथ हैं जिनको रेड कलर से किया जा रहा है। और यहाँ देखिए ये इसमें केवल जितने दूर में रेड कर रहा हूँ उतना याद रखिए, कौन कौन, निर्निश यहाँ पर है, तो 2 2 4 हो गए। और एक देखिए यहाँ पर है 5। तो 5 स्थानों पर हलंत है। अगर कहीं आपको विकल्प देता है तो आराम से हम याद कर सकते हैं। और जो विकल्प में आप हलंत है नहीं है, हलंत है नहीं है, उसका डर बना रहता है, वो हम समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही इन उपसर्ग की जानकारी। उपसर्ग संख्या हिंदी संस्कृत में 22, हिंदी में यही उपसर्ग कहीं कहीं बढ़ते हैं घटते हैं, लगभग लगभग जो तत्सम उपसर्ग होते हैं हिंदी के हूबहू यही हैं। एक में अंतर आएगा, तो कहाँ अंतर आएगा हम उसकी आप बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज केवल आप इसको देखते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। कौन कौन, अति अधि अनु, अप, अपि, अभि अव आंग, उप, उप, उत, उप, उत, उप, दुर, दुष, निश, निर्निश, नि, निर्निश, नि, निर्निश। उसके बाद परा, परि, प्र, प्रति, विषम, शु। एक बार और लिखा जाए, फिर से देखा जाए कैसे, कौन कौन,
बताएं कि सबसे पहले हम सभी उपसर्गों को स्वर से प्रारंभ किए हैं। अति, उसके बाद अधि, अनु, तो एक बार पुनः एक साथ लिखते हुए हम इसको समाप्त करेंगे। देखिए कौन कौन? अति, अधि, अनु, अप, अपि, उसके बाद अभि, अव, आंग, ये सभी और आ वाले हैं। और उसके बाद देखिए दो आते हैं उत और एक आता है उप। इसमें सभी को स्वर जो पहले वर्ण से प्रारंभ है, देखिए सबका पहला वर्ण स्वर है। अब यहीं से हम व्यंजन पे आ गए। दुर, दुष, नि, निर्निश, नि, निर, निश। उसके बाद देखिए अगली कड़ी में जो आएगा वो आ जाएगा परा, परि, प्र, प्रति, और लास्ट में है वे, शम, शो। कौन कौन? वे, शम, शो। कैसे रटेंगे इनको हम घेर दे रहे हैं, आप उसी क्रम में याद करिएगा। आ, अति, अधि, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आंग, उत, उप, दुर, दुष, नि, निर्निश, परा, परि, प्र, प्रति, विषम, शु। कहाँ कहाँ हलंत है इसकी हम बात पीछे किए हैं, तो देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस काम करेगा आपको संधियों में, काम करेगा आपको समास में, काम करेगा आपको इसको कहीं विलोम बनाने में, विपरीत बनाने में, और यह काम देगा आपको जब हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे तो कहाँ पे तत्सम उपसर्ग होते हैं, हूबहू यही आएंगे। एक आध जिसको हम कह सकते हैं इधर होगा। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। एक बार फिर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। धन्यवाद।